लड़ाई में लगा देती हो हैं? तो आवाज आ जाए। तो बात चल रही थी महाराज लालच के प्रति कि लालच पाप कैसे हुआ। तो महाराज पंडित जी बोले पंडिताइन से कि चाहे जो कोई हमसे जो पूछे हम 14 विद्या पढ़ के कोई कमी थोड़ा है ना। पंडिताइन कहला देखो ये अभिमान न दिखाओ, अभिमान ये पतन की जड़ है। कहे लगा तुमका का पता हम 14 विद्या पढ़ कर का कोई इसका मन चाहे जो कोई जो पूछे भाई बताई 14 विद्या पढ़े ना फिर हिया नहीं कहूँ कासिम पढ़ी के पंडिताइन कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी न बनो हैं और ज्यादा मालूम तो एक बात हम पूछी हम इनको पहले बताओ। पंडित कहने रे पूछो अब्बे बताई। पंडिताइन कहीं सुनो फिर पंडित यूं बताओ कि पाप के बाप का कहना। आप पंडित मानो टका हंस खड़े महिमा माछी आवे जाए मुँह बावा तो बावा है। पंडिताइन कहने रे पंडित जब हम पूछन पहले यूं बताओ पाप के बाप का क्या नाम। अब 14 विद्या पढ़े हो तो का इतना नहीं मालूम। अब पंडित कहें फिर रुक जाओ तनी फिर से हम पहुंची जाए गुरु जी के पास या बात वही हम का नहीं बताए जान कहे जाए। पंडिताइन कहें ठीक फिर जाओ पता कहीं कह तो आओ। अब पंडित जी चल रही अपने घर से कहा काशी के लिए लीन अपने हाथ में पोथी पत्थर टांगिन कमंडल झोरी झटका चल रही। और रास्ते में पंडित जी चलते 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 कहाँ पहुंचे। एक रास्ते में जब थक गए तो वहां पर था वैश्या का घर। और पंडित जी कसके गए रहा था कि वही गए रहा रात। तो पंडित जी कह लो ये थोड़ा विश्राम कर ले फिर आगे फिर सुबह चला गए। अब पंडित जी जब वहां ठहर गए तो वो घर था वैश्या का। और जब वैश्या ने देखा कि हमारे द्वारे पंडित आए हैं वैश्या बड़ी मंगी अरे आज तो मानो जीवन धन है मेरे द्वारे पंडित महाराज है। बढ़िया सुंदर आसन लगाया और पंडित जी बढ़िया बैठ गया आराम से। अब वैश्या ने मन में विचार किया पंडित जी आए हैं तो कुछ स्वागत सम्मान तो पंडित जी का हो जाए। पंडित जी जब बैठे तो वैश्या गई अपने घर और पंडित जी महाराज के लिए बढ़िया एक गिलास सुंदर दूध ले आए। महाराज अब ऐसा करो आप चल करके आए हो थके भी हो तो ये एक गिलास दूध पी लो। पंडित जी कहने लगे देखो भाई हम पंडित हैं हम किसी के घर का खाते पीते नहीं है। और तुम फिर ठहरी वैश्या हम तुम्हारे घर का तो खा ही नहीं सकते हैं। वैश्या कहने लगी देखो पंडित यू आए दूध और ये दूध मसालीग्राम भगवान ने हुआया जाता है तो मानो तो यू आए प्रसाद। पंडित जी कहो कुछ हुआ अब न हुई हो तुम पूजा करे हो तुम तो तुम्हारे घर का होगा यू हम न खाई। वैश्या कहला देखो दूध दही में भेदभाव नहीं किया जाता। और पंडित जी अगर तुम यू दूध पी लिया हो तो इके बदले तुमका हम दुई मोहर गया। पंडित जी मनमा को देर सोचिन कहीं देखो भाई हम पीबे खाइबे कुछ ना चुप्पे हमका बैठे दियो आराम करे दियो। वैश्या कहला कि पंडित जी सोच लो दुई मोहरे दिया हम नाच गायक बहुत इकट्ठा के हैं हम सोचित कहूँ दान कर दे तो बड़ी दिन के पंडित मिल जाए। तो पंडित जी बने मनमा सोची ना गांव से निकल आए ना क्षेत्र अपन छोड़ दे यहाँ को दिया खत को जाने भैया लो पीत है यहाँ मिले हैं दुई असली मोहरे और बिना मेहनत के लिए पंडित जी ले बढ़िया पी। अब धीरे धीरे करके समय और बढ़ा। जब समय और बढ़ा तो उस वैश्या ने बढ़िया सुंदर सुंदर बनाई बढ़िया खिचड़ी और जब बनाया बढ़िया घी कस के डाला। पंडित जी महाराज ऐसा कर लियो नहीं रात कई भोजन कर लियो नहीं रात में पता चली आसमान के तारे ही नहीं हो का भूखे में यहाँ नींद तो नहीं आवती। अगर भूखे हो तो ना भजन हो पाएगा ना नींद आएगी। अन्न भी जरूरी है शरीर के लिए। तो वैश्या कहने लगी महाराज भोजन कर लो। पंडित कहने का मारू हुआ दूध पी ले तो तुम वहां बना ले खिचड़ी यू हम न खेबे अत्यम हमका समझियो न ले हो हम पंडितान पंडित
अरे वैसे कहे महाराज तुम पंडित हो, तो कहा हम कहीं नहीं कहे तुम पंडित ना हो, तुम पंडित आओ वो पंडित रही हो पंडित हो, तीनों बात है। लेकिन पंडित जी अब तुम भोजन कर लियो, जैसे मान लियो दूध पी ले हो तो वो हमारे घर का ऊपने गिलास में लाए, तभी खिचड़ी में का है वह तना तो खिचड़ी बने। पंडित जी कहे खिचड़ी बनाए हो का थोड़ा न खेबे, दूध मान लियो प्रसाद है तो का पी ले, लेकिन या खिचड़ी हम न खेबे। वैसे कहला पंडित जी महाराज अगर ये खिचड़ी तुम खा ले हो ना तो के बदले तुमका वह हम 4 और मोहर दियाबे, 2 तो दियाबे करब। पंडित जी कहे चलो खाओ, यहाँ को देखा सब दिन मेहनत कर मिलत है, और अतने दिन हुआ रही के पढ़े 14 साल 14 विद्या कुछ नहीं मिला और घर ही उस देहन, और यहाँ तो बढ़िया मिल रहा है। पंडित जी महाराज मनवा विचार करें यहाँ को देखा, तो पंडित जी खाइन बढ़िया खिचड़ी और रात में बढ़िया खूब सीताराम राधे श्याम, और जो सुबह हो गए तो पंडित जी कहें देखो भाई हमारी व्यवस्था करो, हमका चले चाहिए। तो वैसे कहे महाराज जय हो कहा पंडित से, तो पंडित जी कहें देखो हम आशीष पढ़ी क्या ना 14 विद्या पढ़ी क्या, हमसे जो कोई जौन पूछा हम सब बताई। तो महाराज तो अब तो तुम सब कुछ जानत तो तुम क्या कर जात, अरे कहीं एक बात है हमारे घर में पंडित है ना इस प्रश्न करे नहीं है कि जी का हमका उत्तर नहीं मालूम, तो हम अपन जाए रहे न गुरु जी के पास उत्तर ढूंढे। महाराज प्रश्न बताओ। पंडित जी कहला प्रश्न यू है कि हमारी पंडिताई ने कहे कि पाप के बाप का नाम, वैसे कहे महाराज तो तुम्हारी दोनों बही गई, अरे तुम्हारी साफ साफ दोनों बही गई, तुम वही यह नहीं जाने पाओ कि पाप के बाप का नाम है। ना जानत हो तो जान लियो, हम वैश्याओ तुम पूज ब्राह्मण, हमारे घर में दूध पियो हमारे घर में खिचड़ी खाओ, काहे करी लालच के बड़े। तो पाप के बाप का नाम है लालच, नहीं जानत तो जान लियो। पंडित पकड़ लिहिन वैश्या के ग्वाड़, कहिन मुनिया उनसे बड़ी तो गुरु तुम ही नहीं हो, 14 साल में कुछ ना बताए पाई, और तुम या का रात में हमका बता दे हो। तो कहते हैं कि कहे सुने पाथर चली जाए, कहे सुने पाथर चली जाए, कहे सुने पाथर चली जाई, लोभ पाप कर बाप न जाई। भगवान कन्हैया कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षा उत्तरानंदन, भगवान कन्हैया कोई लालची थोड़े न, पुण्य आत्मा भगवान कन्हैया है। भगवान कन्हैया कहने लगे अपनी प्रजा से कि सुनो, मोहन ने उत्तर दिया यह लालच बेकार, भगवान कन्हैया कहते देखो हमको कोई लालच नहीं है, उसने तपस्या किया वो फल पाया है, तो वो मणि उसी के पास रहने चाहिए। आज भक्तों इधर 17 चला जाता है, प्रजा से उठ करके मन में विचार करता है कि भगवान कन्हैया की भी नियत बिगड़ी है, इस मणि पर और समस्त प्रजा की नियत बिगड़ चुकी है, तो ये मणि अब अपने पास रखना ठीक नहीं है।
इसलिए सत्यराजित ने अपनी उस मणि को, उसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन, अपनी वो मणि अपने छोटे भाई को दे दिया और अपने भाई को सारा हाल बताया। भैया ये मणि जब मैं पहन करके गया द्वारिकाधीश के दरबार, तो वहां पर जिसने जिसने देखा सबकी नीयत बिगड़ गई इस मणि पर। इसलिए भैया मैं अपने पास नहीं रखूंगा और तुम इसे बहुत संभाल करके रखना। कि बोला प्रसेन उसके मुंह में छड़ छड़ पर पानी भरता है, और सच है भौजी की थैली देवर शराबी करता है। उसके मुंह में छड़ छड़ पर पानी भरता है, सच है भौजी की थैली पर देवर शराबी करता है। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे देवर, मैं उसे न पाऊंगी, ही करारे झटके में उतर झुका बिना। जैसे भक्त सत्यराजित ने अपने भाई प्रसेन को बताया, प्रसेन एकदम से बोल पड़ा, भैया तुम डरो, हम किसी को डरते नहीं हैं, हम किसी को डरते नहीं। एक ही बात पर तुमने यादवों के उत्तर नहीं आएगा, क्या तुमने कुछ कहा नहीं? सत्यराजित कहने लगे, देखो हम कुछ नहीं बोले और हम वापस चले आए, और हमारा विचार यह है कि हम अपने पास नहीं रखेंगे कि क्योंकि जो सबकी नजर लग जाए तो समझो। और नजर ऐसी चीज हुआ थी, कहो तो भैया बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं, कोई यदि जम करके नजर लगा दे तो बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं, इस मणि की क्या बात है? सत्यराजित कहने लगा प्रसेन से कि भैया हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमने सोचा भैया हमारे पास सामान है तो कल लेके भागो और अपने पास एक उसकी सुरक्षा का, तो भैया ये मणि अब तुम ले लो। प्रसेन कहने लगा, ये मणि हमें दो और हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाए। प्रसेन जब मणि को पा गया बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के उस मणि को अपने गले में पहने, क्योंकि कुछ लोगों के पास दिखावा बहुत होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, जबकि दिखावा करना नहीं चाहिए। जितना बचा करके रखोगे उतना ही अच्छा है, दिखाने से नुकसान होता है। जितना अपना सामान सुरक्षित रखो उतना ही तुम्हारा फायदा है। जैसे माताओं पर बात आए तो जैसे जो माताएं नहीं ऐसे चलती हैं, सर पर साड़ी भी नहीं रखती हैं, पल्लू नहीं रखती हैं, घूंघट बिल्कुल नहीं डालती, ऐसे में सोचो तो क्या दूसरे का नुकसान है, तुम्हारा नुकसान है। क्योंकि यदि तुम ऐसे निकली हो तो दृष्टि पड़ सकती है, और शुद्ध नहीं कुदृष्टि भी आपके ऊपर पड़ सकती है। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्या भला किसी की साहस है जो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए। अपने को बचा के रखो, लेकिन मूर्खता की पहचान होती है कि हम क्यों ऐसा करके चले, हम सुंदर हैं। यही अहंकार प्रसेन को हुआ भक्तों, और प्रसेन ने गले में मणि को पहन लिया, और पहन करके एक दिन घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर आखेट करने निकल पड़े। और जो ही आखेट करने के लिए जंगल की ओर प्रसेन निकले तो हुआ क्या भक्तों, कि उसी जंगल में एक सिंह रहता था, शेर। और जैसे प्रसेन को देखा वो चमकता हुआ एकदम से झपट पड़ा प्रसेन के ऊपर,
और जब झपट पड़ा तो उस शेर से प्रसेन ना बच पाए। प्रसेन के मांस के लुथड़े लुथड़े कर दिए और लहू को सारे पी लिया उस सिंह ने, और वो मणि उसी जंगल में पड़ी रही। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, प्रसेन वापस नहीं आए। अब सत्यराजित मन में विचार करने लगे, अच्छा मेरी मणि पर सब द्वारिका वासियों की नियत खराब थी और यहाँ तक भगवान कन्हैया की भी नियत खराब थी, तो हो ना हो मेरे भाई को मरवा दिया हो मणि के कारण। घर में रोना पिटाना मचने लगा कि घर में रोना पिटना मचा, टूटी वह आशा धारा है। सत्यराजित तो दिन प्रतिदिन भाई का दर्द सताने लगा, क्योंकि भाई के समान संसार में कोई प्रिय नहीं होता है। भाई ही तुम्हारा संगी साथी है संसार में, और भाई भाई में कभी बिगाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के भाई ऐसे ऐसे हैं कि कहो तो एक दूसरे के गला काट डाले हिस्सा खातिर, कहो मार डाल रहे हैं, पूरी लिखाए लिए घर भरन का काट डाल रहे हैं, जेल में कहो पड़े रहे। ऐसे ऐसे भाई पैदा है, का मालूम दे सब एग्रीमेंट करा ले जी है ऊपर है? किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, किसके लिए संसार में बुराई कर रहे हो? पल भरे का ठिकाना नहीं। और कहा था यू हमका आगे काम नहीं, अरे आगे का काम नहीं, जानते हो कि बुढ़ापा जिंदगी में करी कि बुढ़ापा सदाए बैठी नहीं, किसी को पता नहीं। और वैसे बुढ़ापा तो ठिकाना, लेकिन जवाने वालों का ठिकाना नहीं। कितनी टाइम चल रही है, बूढ़ों का फिर ठिकाना है, लेकिन जवाने वालों का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब संसार से वही जाते हैं जिनको ना जाना चाहिए, और जिनको जाना चाहिए वो संसार में बैठे रहते हैं। ये संसार क्या है? कर्म धर्म की खेती है। जैसा जीवन में कर्म अपने बोओगे वैसा ही बीज तुम काटोगे। तो सत्यराजित और प्रसेन दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। जैसे कि कहते हैं कि काहे न निबिया करुया लागई, काहे न होय शीतली छाय। शीतली छाय, काहिन भैया बैरी हुई के रणमा चले दाहिने बाएं। हाय सनिया करुया लागई, बैठस होय शीतली छाय। श्यामा भैया बैरी हुई के रणमा चले दाहिने बाएं। श्यामा भैया बैरी हुई के रणमा चले दाहिने बाएं। तो भाइयों में बिगाड़ तब तक नहीं होगा जब तक
बड़ा भाई छोटे भाई को संतोष पूर्वक बंटवारा नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बच्चे पर बड़ा मोह होता है और हम सारा भार उसी पर छोड़ देते हैं। भैया अभी तुम जानो, तुम्हारे काम जाना है। तो बड़े भैया कहा जब पप्पा समझला हमारे ऊपर छोड़ दी तो छुटके कहे दिए जत्ता जाओ सब अपने नाम कर रही, जत्ता जाओ सब हमारे, तो जो हमसे बच जाए तो वो लिए। और भैया ये जिंदगी में कब की का बचा है अपने से, ये धन माया से कोई कबहू कहा है कि हमारे ज्यादा है, किसी की इच्छा तृप्त नहीं हुई, क्योंकि ये माया की नगरी है और माया की नगरी ने तुमको स्वयं मोह लिया है। तो जब तक आप देखते हैं कि नीम की छाया में बैठते तो बड़ी शीतल लगती है, लेकिन सोचो कि हम खायुक देखी तो शीतल लगे तो ना लगे, क्योंकि वो छाया के लिए है और छाया तक ही काम रखोगे तो शीतलता मिलेगी। और जब तुम सोचो नहीं का तोड़ के हम खाइबो करबे तो वह शीतल लगे तो नहीं लगेगी। भाई भाई में प्रेम तभी तक है जब तक दोनों भाइयों में हिस्सा बंटवारा ठीक है, तब तक। और नहीं चाहे तुम मर जाओ चाहे वही मर जाए, कोई कोई का मतलब नहीं। तो वैसा ना करें, क्योंकि ना लेकर के आए हो ना लेकर के जाना है, एक दिन सब यही रह जाना है। तो लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, क्योंकि ये बुराई लेकर के जाओगे तो नर्क ही नर्क तुम्हें फिर मिलेगा। इससे कुछ बनने वाला नहीं और फिर अंतिम में तुम्हारा कोई साथी भी नहीं होगा। भगवान के द्वार पर एक दिन जाना है, आए हो तो जाओगे, यही जीवन की सच्चाई है। सुखदेव जी महाराज इस प्रसंग में यही ज्ञात करा रहे हैं कि आए हो तो जाना पड़ेगा, ये तो सत्य है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन साथ भी कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारे साथ जाएगा, कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा और यही डट करके वहां पर तुम्हारा फैसला करवाएगा धर्मराज के द्वारे पर। और जब तुमने कोई कर्म किया ही नहीं, जितनी चोरी किया, जितनी मक्कारी की, जितनी बेईमानी की, जितनी लड़ाई झगड़ा की, किसके लिए? बीवी बच्चे के लिए। इन्हीं के लिए तो मनुष्य करता है, चोरी करता है, एक दूसरे का गला काटता है, बेईमानी करता है। और किनके लिए? परिवार वालों के लिए। लेकिन एक बार पूछ लेना अपने परिवार वालों से, भैया जब हम जाएंगे तो साथ दे दोगे? ज्यादा नहीं, 20 दिन के लिए चरपैया पर लेट जाओ तो जिनके लिए जीवन भर मक्कारी करो ना, उन्हें कही है तुम मरी हो कभी हो बताओ हमका है? इतने दिन से पड़े पड़े सेवा करा रहे हो, कब मरोगे? तो भैया जब वही तुमका ही बता रहे हैं कब मरी हो, तो तुम्हारी आगे साथ का दे है। और आगे घर के बाद तो जिन पत्नी के लिए इतना प्रेम किया वो तो घर हुस्न बाहर निकली है। बच्चे से प्रेम किया तो बड़ी हद गंगा घाट तक तुम्हें पहुंचा करके अंत्येष्ट कर देंगे। इसके बाद फैसला तुम्हें स्वयं करना होगा। तो ये बात अब मन में अच्छे से गांठ बांध लो कि अकेले ही जाना है। ये परिवार, ये गांव, ये समाज कोई नहीं साथ जाएगा, तुम्हें जाना है। इसलिए अपने जिंदगी में छल कपट बेईमानी इत्यादि कुछ भी मत करो, क्योंकि कुछ जाएगा नहीं। बन सके तो बिल्कुल सत्य धर्म पर चलिए, क्योंकि सत्य ही भगवान है और सत्य ही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। तो आप सत्य की ओर ध्यान दीजिए और सत्य की ओर चलेंगे तो भगवान तुम्हारी कदम कदम पर साथ देंगे। और कपट किया तो न संसार वाले साथ देंगे और न भगवान साथ देंगे। ऐसों की मृत्यु देखते हैं आप कैसे होती है, अनुभव करके देखना ऐसों की मृत्यु कैसे होती है। ना कोई घर का काम आता है, ना भगवान काम आते हैं, पड़े पड़े भूखे प्यासे नाना प्रकार से मृत्यु हो जाती है। तो जाना है तो अपनी मृत्यु को भी सजा करके जाइए संसार से, कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको याद करते रहे, क्योंकि तुम नहीं रहोगे लेकिन तुम्हारा नाम दुनिया में जरूर रहेगा। सदा याद रखना इस बात की, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मुझे वही पाता है कि निर्मल जन मन सोई मोहि पावा। जय हो। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, निर्मल जन मन मोहि कपट
छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। जय जय। तो भक्तों, परमात्मा को वही पाता है। बाद में काटे दे, पहले काटे दे तुम। तो तुम कहे करके भाग ले। हरिओम। तो भगवान को वही पाता है जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट, चोरी, बेईमानी इत्यादि नहीं भाता है। सच्चे भाव पर आप चलिए, भगवान आपका साथ देगा, अनुभव करके देखिए। और कपट पर कपट बहुत जल्दी साथ देता और बहुत जल्दी अंत भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया वो धन ज्यादा देर तक टिकता नहीं, आता तो है लेकिन चला जाता है। और परिश्रम का धन कभी हटता नहीं, कभी छोड़ करके जाता नहीं। सत्राजित को बंधुओं अपने भाई प्रसेन से बड़ा प्रेम था। दोनों भाइयों में परस्पर प्रेम की रीति थी। सत्राजित को ये घटना सताने लगी कि मेरा भाई वापस नहीं आया। हो ना हो श्याम सुंदर द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया हो। लेकिन ये मर्म अपनी पत्नी को नहीं बताया था सत्राजित, क्योंकि कहते हैं पत्नी चाहे जितनी प्रिय हो पर भेद बताना नहीं चाहिए, और भाई चाहे जितना बैरी हो पर उससे भेद छुपाना नहीं चाहिए। भाई कैसा भी हो, भाई से कभी छुपाना नहीं चाहिए, और पत्नी चाहे जितनी प्रिय हो उसे बताना नहीं चाहिए। बुरा मत मानना, क्योंकि हम भी तुम्हारी पार्टी के हैं और माताओं में बात छुपती नहीं है। माताओं में बात छुप नहीं सकती, वो एक ना एक दिन किसी न किसी से कह जरूर देगी। सत्राजित ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब देखा पत्नी ने कि पति महाराज दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं, कारण क्या है? पत्नी कहने लगी, महाराज आपको आखिर क्या हुआ है? आप बीमार हैं? कोई पीड़ा है, दर्द है, कोई संकट है? स्वामी बोलो, आपको क्या हुआ है? आप ना अन्न ग्रहण करते, ना जल ग्रहण करते, प्रतिदिन आप सूखते जा रहे हैं। सत्राजित कहने लगे, मैं क्या बताऊं देवी, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। कहने लगी, महाराज तो हमसे बताने में कौन बड़ी आफत है? अरे हमें बताओ, हम तो तुम्हारी पत्नी है और पत्नी का बराबर का अधिकार होता है, ऐसे में आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? स्वामी मुझे बताओ। जैसे कहा, स्वामी मुझे बताओ। सत्राजित को दर्द की पीड़ा रही ना, और वो बोल पड़ा कि हे प्रिय, जो मेरा भाई प्रसेन था ना, अपनी जो वो मड़ी थी, मैंने अपने भाई प्रसेन को दे दिया। आज शायद मेरी समझ में आता है कि उस मड़ी के कारण मेरे भाई प्रसेन की मृत्यु हो चुकी, जिससे आज मेरे भाई प्रसेन अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। सत्राजित की नारी कहने लगी, महाराज तब तो ये बड़ी भारी मुसीबत की बात अब तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कि सत्राजित कहने लगा, मरने का है खेद, प्रिय हमारे शोक का
कहने लगा, प्रिय मुझे मेरे भाई की पीड़ा जता रही, हो ना हो मेरा भाई प्रसेन अब इस संसार में ना हो। पत्नी कहने लगी, महाराज तो रोने चिल्लाने की क्या बात है, गए तो गए, और ये शरीर तो नश्वर है ही। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा। शरीर ये अधम है और जिन तत्वों से मिल करके बना वो तत्व अपने अपने स्थान चले जाते हैं महाराज, इसमें रोने की क्या बात है। महाराज प्रसेन से रहा ना गया, क्योंकि भाई की पीड़ा है और वो भाभी जी कह रही गए तो गए, जाने दो। प्रसेन एकदम से रो पड़ा, रे प्रिय तुम ये क्या कहती हो, मेरा भाई है, वही तो एक मेरा साथी था, और मेरा साथी कौन है, क्योंकि भाई के समान संसार में कोई दूसरा साथी नहीं है। पत्नी कितना ही प्रेम क्यों ना करती हो, लेकिन अंतिम में पत्नी साथ नहीं दे सकती। प्रसेन से रहा ना गया। अरे देवी प्रसेन तो गया ही है, लेकिन मन में विचार करता हमारी मड़ी भी तो चली गई है। दो दो बातें आज खटक रही है। ऐसे में सत्राजित ने अपना पूरा हाल बता दिया, देवी भाई तो गया ही है, लेकिन जो 8 भार सोना प्रतिदिन देने वाली मड़ी थी ना, वो भी भाई के साथ चली गई। अब सत्राजित की नारी रोने लगी, क्योंकि दुनिया वाले रोते किस पर हैं, सुर नर मुन सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा पैसा कमाते हो, बढ़िया सर्विस है, तो कौनी बात हो जाए, घर भर रोई है, और इतना रोई है कि फिर हालत खराब, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं रोए रहे, तुम्हारे स्वार्थ के लिए रोए रहे हैं। देखो